हेलो एंड वेलकम टू द कलाइडोस्कोप रिएक्शंस। सबसे पहले तो कलाइडोस्कोप रिएक्शन की तरफ से आपको क्रिसमस और आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि इस पुराने साल के गुजरने के साथ साथ आपके दुख दर्द पीड़ा सब ख़त्म हो जाए और नई सिरे से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो। तो चलिए हम आज का एपिसोड यहीं पे शुरुआत करते हैं। और आज का एपिसोड में हम लाए हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें क्रिसमस के बारे में बताया गया है। हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि क्रिसमस एक्चुअली कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। तो ये एजुकेशन वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इवन मुझे भी पूरा तरह से नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म को लेकर के इसका स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं इन डिटेल ये स्टोरी क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं। सो 3, 2, 1 गो। मनाया क्यों जाता है? तकरीबन सब लोग क्रिसमस की वेट करते हैं, कुछ सेंटा क्लॉज को मिलने के लिए, सेंटा से गिफ्ट्स पाने के लिए, फोटोज खिंचवाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। स्कूल्स में ढेर सारी सेलिब्रेशंस और पार्टीज क्रिसमस के कारण रखी जाती हैं। कुछ लोग क्रिसमस सीजन की वेट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हॉलीडे सीजन होता है, लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं और इस तरह लोगों के पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने के अपने अपने रीजंस और तरीके होते हैं। पर क्रिसमस का असली मकसद और कारण क्या है? ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि क्रिसमस हुआ ही क्यों। ऐसा क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ? बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें एक अदन के बाग में रखा और उन्हें आज्ञा दी कि उस गार्डन के सब वृक्षों का फल वे खा सकते हैं, पर बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष के फल को वे कभी ना खाएं, क्योंकि जिस दिन वे उसके फल को खाएंगे वे उसी दिन मर जाएंगे। बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप किया तो उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 7 आयत में लिखा, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अपनी शर्म और पाप को ढकने के लिए वे पत्तों के कपड़े सिलकर डाल लेते हैं। पर जब परमेश्वर को उनके पाप के बारे में पता चलता है तो परमेश्वर एक जानवर को मारता है और उस जानवर के चमड़े के कपड़े बनाकर उन्हें पहनाता है। उन पेड़ पौधों के पत्तों ने उनकी शर्म और पाप को ढका नहीं, क्योंकि पत्तों में कोई खून नहीं होता। और बाइबल में इब्रानियों अध्याय 9 उसकी 22 आयत में लिखा कि बिना लहू बहाए पापों की कोई क्षमा नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी एक जानवर की दी। और इस तरह आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए उस जानवर के लहू को बहाया गया। और इसलिए पुराने समय में सब लोग अपने पापों की क्षमा के लिए जानवरों की कुर्बानियां देते थे। अब जानवरों की कुर्बानियां क्यों देते थे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, यानी कि अगर किसी ने पाप किया तो उसकी सजा मौत है। क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो मेक श्योर करता है कि जिसने पाप किया उसे उसकी सजा मिले ही मिले। क्योंकि अगर उसे सजा ना मिलेगी तो फिर परमेश्वर का वचन झूठा ठहरेगा और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब जिसने पाप किया वो उस सजा से तभी बच सकता है अगर कोई बेगुनाह बेकसूर उसकी जगह पर उसकी सजा को भुगते, उसकी सजा को अपने ऊपर ले ले। पर कोई भी इंसान एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता था, क्योंकि सब ने पाप किया। आदम के पाप के कारण वो पाप उसके खून में था और जो कोई पैदा होता था वो पापी ही पैदा होता था। जानवरों ने कोई गुनाह नहीं किया, वे बेकसूर थे और इसीलिए जानवरों को पाप क्षमा की बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने गुस्से से बचाने के लिए उनके लिए जानवर को कुर्बान किया। ये एक चिन्ह था कि परमेश्वर आने वाले समय में अपने बेटे को सारी दुनिया के लिए कुर्बान करेगा। अब जब लोग पाप करते थे तो वो अपने पाप क्षमा के लिए अपनी हैसियत और अपने रुतबे के हिसाब से जानवर की कुर्बानी देने के लिए भवन में लेकर आते थे। पर जानवरों, बैलों, बकरों की कुर्बानियां पाप क्षमा के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं थी। आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक मासूम
मासूम एक बेकसूर जानवर का लहू क्यों बहाया? इसका जवाब यही है, जानवरों ने कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया था। वे बेकसूर थे, बेगुनाह थे और इसीलिए वे उस इंसान की जगह मरते थे जिन्होंने गुनाह किया होता था। और उस बेकसूर जानवर के लहू के जरिए लोगों के पाप ढके जाते थे। अब लोगों को बार बार जानवरों का लहू बहाना पड़ता था। अब मनुष्य जाति के पाप हमेशा के लिए माफ करने के लिए परमेश्वर को एक ऐसे इंसान की कुर्बानी की जरूरत थी जो पाप से रहित हो, जिसके खून में पाप का नामो निशान ही ना हो। आदम के खून में पाप था और इसलिए सब लोग जो आदम के बाद पैदा हुए वे सब पापी ही पैदा होते थे, क्योंकि वे सब इंसानी बाप से पैदा होते थे। परमेश्वर आदम और हवा से बहुत प्रेम करता था। जब परमेश्वर को पता चलता है कि शैतान ने सांप के बीच आकर हवा को भरमाया और पाप करवाया, तो उस समय परमेश्वर शैतान को एक भविष्यवाणी देता है और उस समय परमेश्वर क्रिसमस की घोषणा करता है, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 15 आयत में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में की थी, जिसने आने वाले समय में एक कुंवारी औरत के द्वारा जन्म लेना था। इस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने शैतान से कहा कि औरत का वंश यानी यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचलेगा और इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे मसीह को एक औरत के अंदर भेजा और एक कुंवारी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। अगर यीशु मसीह का जन्म इंसानी बाप के द्वारा होता तो उनका खून भी बाकी लोगों की तरह पापी होता और उनकी कुर्बानी से कोई फायदा नहीं होता। अब औरत को तो परमेश्वर ने बच्चा धारण करने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा की गई भविष्यवाणी औरत के जरिए ही पूरी होनी थी। In 2023, if you are not using AI for your creating your PowerPoints, then you are wasting. परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानता है। परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा पाप करेंगे और इसीलिए परमेश्वर ने औरत को डिजाइन ही इस तरीके से किया कि जब औरत गर्भवती होती है तो माँ और बच्चे का खून कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। परमेश्वर के पास बैकअप प्लान पहले से ही था और इस तरह एक कुंवारी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सुपर नेचुरली अलौकिक तरीके से गर्भवती होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। और इस तरह यीशु मसीह का खून पाक, साफ और पाप से आजाद था, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म किसी इंसानी बाप के द्वारा नहीं बल्कि खुद परमेश्वर के द्वारा हुआ। इसलिए यीशु मसीह के जन्म के साथ इंसानी बाप का कोई ताल्लुक नहीं था। यीशु मसीह ने अपनी सारी उम्र में कोई गुनाह नहीं किया, वे बेकसूर थे और इसीलिए यीशु मसीह पाप क्षमा की कुर्बानी के लिए एक परफेक्ट बलिदान थे। जिस तरह एक बेकसूर जानवर की बलि दी जाती थी और जानवर लेकर आने वाला जो पापी होता था उस बेकसूर जानवर की कुर्बानी के कारण बच जाता था, उसी तरह यीशु मसीह एक बेकसूर जानवर, एक मेमने की तरह सारी दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। और बाइबल बताती है कि किसी इंसान ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को मारा। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें अपने पास लाने के लिए अपने बेटे को मार डाला। यशायाह अध्याय 53 उसकी 4 आयत में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण यानी यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। परमेश्वर इतना पवित्र है कि जहाँ पाप होगा वहाँ परमेश्वर कभी नजर नहीं आएगा। जब आदम और हवा ने पाप किया था तो परमेश्वर का आत्मा उनके शरीर को छोड़कर चला गया था और दोबारा कभी उनके अंदर नहीं समाया, क्योंकि उनके शरीर में पाप था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो सारी दुनिया के पाप उनके शरीर के ऊपर डाल दिए गए थे और यही कारण था कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय क्रूस पर यीशु मसीह सिर्फ पापी ही नहीं बल्कि पाप बन चुके थे। और इसीलिए यीशु मसीह ने चिल्लाकर कहा था कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर किसी के साथ पार्शियलिटी, कोई पक्षपात नहीं करता।
परमेश्वर अपने कैरेक्टर में इतना दृढ़ है कि जब क्रूज पर पाप उसके बेटे के शरीर पर था तो उसने अपने ही बेटे को छोड़ दिया था। पर यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं थे, वे इंसानी शरीर में परमेश्वर थे और इसीलिए मौत उन्हें कैद नहीं कर पाई। मरने के तीसरे दिन वे फिर जी उठे और 40 दिन लोगों के साथ समय बिताकर अपने शरीर में ही सीधा स्वर्ग चले गए। और आज भी परमेश्वर हमारी खातिर एक इंसानी शरीर में ही है और वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। जानवरों की कुर्बानियां हमें कुछ समय के लिए ही परमेश्वर के क्रोध से बचाती थी, पर यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद अब हमें जानवरों की कुर्बानियां देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार और हमेशा के लिए सारी दुनिया के पापों की क्षमा के लिए कुर्बान हुए। यीशु मसीह इस धरती पर कुर्बान होने के लिए ही आए थे और इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं कि परमेश्वर हमारी खातिर इंसान बना और हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के जन्म लेने से हजारों साल पहले ही सैकड़ों भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखी गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और वो लोगों के लिए क्या क्या करेगा, उसका जीवन कैसा होगा, कैसे वो हमारे लिए मार खाएगा और क्रूज पर चढ़ा दिया जाएगा और मरने के तीसरे दिन फिर जी उठेगा। इतिहास खोलकर देख लो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के पैदा होने से पहले ही उस इंसान के बारे में हजारों सालों से प्रॉफिट्स और नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां की गई हों। आज जो अपने आप को बहुत समझते हैं और अपने पीछे लोगों को लगा कर बैठे हैं, ना तो उनके जन्म के बारे में कोई भविष्यवाणी हुई, ना ही वे लोगों के लिए मरे और ना ही वे मुर्दों में से जी उठे। अगर आप आज भी इजराइल में जाएं तो वहाँ पर यीशु मसीह की कब्र आपको खाली ही मिलेगी। बाइबल में एक पुस्तक है जिसका नाम यशाया है, जिसे यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले लिखा गया था। यशाया अध्याय 7 उसकी 14 आयत में लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस। ये तो सिर्फ एक भविष्यवाणी है, ऐसी सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं जिनके बारे में अगर मैं बताने लगूं तो ये वीडियो खत्म ही नहीं होगी। बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भविष्य के बारे में लिखा है कि क्या होने वाला है, इस युग का अंत कैसे होगा। ये गूगल पे, पेटीएम, कैशलेस सोसाइटी, वन वर्ल्ड रिलीजन के बारे में, महामारियां, भूकंप, जो कुछ इस दुनिया में चल रहा है, ये सब कुछ बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है। यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उनकी मौत और जी उठने के बारे में बाइबल में पहले से ही सब लिखा हुआ था और ऐसा ही हुआ। जी उठने के 40 दिन बाद यीशु मसीह जीवित अपने शरीर के साथ स्वर्ग में गए और अब वो दोबारा फिर आएंगे और सारी दुनिया का न्याय करेंगे और इसके बारे में भी बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है। हम क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर जो आत्मा है वो अपना स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया और हमारी तरह एक इंसान बनकर जिया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को भूख लगती थी, उन्हें प्यास लगती थी, वे थक जाते थे, वे रोए भी। वो सब इमोशंस जो हम महसूस करते हैं, सुख दुख, वो सब यीशु मसीह ने महसूस किया। और आज अगर हम दुखी हैं या परेशानी में हैं, तो परमेश्वर जानता है कि हमें कैसा महसूस होता है। तो आइए क्रिसमस के इस शुभ दिन पर यीशु मसीह को हम अपने दिलों में जन्म दें और उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना मसीह ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर इंसान बना आपकी और मेरी खातिर। परमेश्वर के वचन से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। एक्चुअली ये हैप्पी खुशी से ज़्यादा ये थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है। इतना हम लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मैं तो खैर उतना क्रिश्चियनिटी में नहीं जानता ही आप तो, लेकिन जो क्रिश्चियन एक्चुअली है उनको भी पता नहीं है ये बात। कितना पता है कि ये क्रिसमस का एक्चुअली स्टोरी कितना आगे से शुरू हुआ है। ये वीडियो में इस चीज़ को बहुत ही एकदम शुरुआत से एडम एंड ईव के जन्म के बाद से ही इसको समझाने की कोशिश किया गया कि कहाँ से शुरुआत हुआ, क्यों धरती पे आए जीसस क्राइस्ट, और जो क्रूसिफिकेशन का हुआ, यानी कि वो बोला जाता है कि ही डाइड फॉर अस, वो हमारे लिए, वो हमारे पापों के लिए खुद सूली पे चढ़ गए, ऐसे बोलते हैं वो लाइन। अब समझ में आ रहा है क्यों बोला जाता है वो चीज़, क्योंकि इंसान में इतना पाप भर गया था, ओवरलोड हो गया था, जिसको बोल सकते हैं सिंपल भाव में कि इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया था कि उसको ख़त्म करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ा वो चीज़ को
ख़त्म करने के लिए, पाप को ख़त्म करने के लिए। जैसे अपना हिंदुज़म में भी अगर आप सुने होंगे तो बोला जाता है कि जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भगवान आते हैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि अभी माना जाता है कि कल की अवतार जो है वो कलयुग का ख़त्म करने के लिए, कलयुग में जब बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ जाएगी तब कल की अवतार आएंगे। और इसी के तरह फिर कृष्ण भगवान भी जो थे वो भी ऐसे ही थे, हमारे पाप के लिए खुद इंसान बन के आए थे यहाँ पे सबको सुधारने के लिए, धर्म के पथ पर लेके जाने के लिए। कृष्ण भगवान भी यहाँ आए थे, राम जी आए थे। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत सिमिलर है, पता नहीं कितना सिमिलर है इस चीज़ से, हमारे हिंदू इस सब से। लेकिन जो भी है ये सुन कर के बहुत एक तरफ से इमोशनल भी लगा कि ईश्वर जो है मतलब एकदम द ऑलमाइटी जिसने बनाया दुनिया को, उन्होंने एक अपना वो भेजा, बेटा बना करके भेजा पाप को ले जाने के लिए। हमारे पाप को धोने के लिए उन्होंने अपना बच्चा के सैक्रिफाइस दे दिया, कुर्बानी दे दी। जैसे वो स्टोरी जैसा था कि कोई अपना पाप साफ़ करने के लिए किसी को कुर्बानी देता था, वो बकरे का और या मेमना का, तो बुरा था, वो उल्टा जा रहा था। तो इससे ये भी पता चलता है कि भगवान को भी रियलाइज़ हुआ कि मेरे से गलती हुआ, ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। इसके वजह से कितना मेमना बकरी लोग, बेजुबान जानवर, बेकसूर जानवर को मारा जा रहा है और इनका पाप धुल जा रहा है। पीना पड़ता था, रूल ऐसे बन गया। तो उनको भी पता चला कि ये गलती हुआ है, तो उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने जीसस क्राइस्ट को बना के भेजा कि तुम ये पूरा चीज़ को अपने ऊपर ले लो और वापस आ जाओ सब कुछ साफ़ करके। तो ऐसा ये स्टोरी है शॉर्ट में, अगर यही चीज़ बोले तो इससे ही पता चलता है कि इवन भगवान जो है, ईश्वर जो है, जिन्होंने बनाया दुनिया, उनसे भी गलती हो ही सकता है। हम तो इंसान हैं और बोला जाता है कि भगवान ने बनाया हमको अपने हिसाब से ही है, मतलब ही मेड अस, क्रिएटेड अस इन हिज ओन रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या अपना ही जैसा दिखने वाला हम लोग को बनाया, अपने जैसा इमोशन हम में डाला। हम लोग जैसे कि एक जगह पे बोला भी है कि हम अगर रोते हैं तो उनको पता है कैसे रोना, मतलब उनको भी फील होता है, बिकॉज वो भी जब इंसानी रूप में आए थे, ही फेल्ट, ही हैड इमोशंस, उनको भूख लगता था, प्यास लगता था, तो ही हैड द सेम इमोशन, या हम लोग उनके तरह इमोशनल हैं। तो इसलिए ये पूरा स्टोरी है। और उसके बाद में क्रिसमस का मेन जो पॉइंट है सेलिब्रेट करने का वही है कि हम लोग कामना करते हैं कि वो दोबारा आए। उनके आने पर जो उन्होंने आकर के हमारा सारा दुख दर्द अपने ऊपर ले लिया, उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। मेन वो है पॉइंट कि वो अपने यहाँ पे आकर के हमारा सिंस, हमारा पाप लेकर के चले गए। वो उनका आने का जो है पार्ट, उस चीज़ को सेलिब्रेशन माना जाता है और क्रिसमस उसके लिए किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो था, बहुत ही जानकारी भरा वीडियो था, इमोशनल था एंड लवेबल था। तो फ़िलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आगे आपको भी, अगर आपके तरफ से भी अब कोई जानकारी है और भी जो इस वीडियो में नहीं था, आपको पता है, तो आप हमको कमेंट में दे सकते हैं, वीडियो लिंक दे सकते हैं कोई वीडियो पे, अगर इस चीज़ की जानकारी है और आगे इन डिटेल इस सब चीज़ का है तो ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप क्रिसमस ऐसा दुखी मत रहिए, ये सब स्टोरी है लेकिन ये खुशी का मौका भी है, तो सेलिब्रेट करिए, खुल के सेलिब्रेट करिए, फुल खुशी से सेलिब्रेट करिए और प्रे करिए कि दोबारा जीसस आए, बिकॉज पाप फिर से बढ़ चुका है, बाल्टी भरने वाला है, घड़ा भरने वाला है, घड़ा टूटने वाला है, इतना पाप हो चुका है। तो कामना करिए कि दोबारा आए ये सब साफ़ सुथरा साफ़ करने के लिए। और एक जो लास्ट में एक और बात है मैं बोलना भूल गया उसमें, कि एक जगह ये भी बताया गया था कि जीसस क्राइस्ट के आने के 1000 साल आगे से ये प्रेडिक्शन हो गया था कि ऐसे कोई आएगा जो सारा चीज़ को ठीक कर देगा, धर्म के पथ पर लेके आ जाएगा। और आजकल जो साधु महात्मा नबी या फिर मौलाना सब बन के बैठे हुए हैं, उनका हाथ आगे पीछे का किसी को पता नहीं था, जो इतना फॉलोअर्स ले लेके जाते हैं, अपना अपना बिजनेस खोल दिया है, ये सब फालतू के लोग हैं। ये कोई प्रीस्ट हो ही नहीं सकते। जिनके बारे में प्रेडिक्शंस कर दिया 1000 साल आगे से, वही एकमात्र सेंट पैदा हुए। उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी जो अवतार जितने, विष्णु अवतार जितने आए हैं, श्री राम है, फिर श्री कृष्ण है, देन कल की अवतार आने वाले हैं, ये बात जो लिखा है पूरा स्क्रिप्चर्स में आज लिखा हुआ है, वही प्योर आदमी है, वही प्योर इंसान यहाँ पे आएगा। उसी को बिलीव करना, उसी को फॉलो करना, उस पर फेथ रखना इज़ बेस्ट। और बाकी जो ये मार्केट पे घूम रहे सब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके, ये सब फालतू के, इन लोग के पीछे मत पड़िए। तो खैर
वीडियो को यहीं पर समाप्ति देते हैं। आप क्रिसमस अपने फुल दिल से पूरा फैमिली के साथ खुशी खुशी सेलिब्रेट करिए। और कोई वीडियो आपके दिमाग में अगर है क्रिसमस से रिलेटेड, हमको ज़रूर भेजिएगा। तो तब तक के लिए एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई और नया इन्फॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए बाय एंड मेरी क्रिसमस।